जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किनका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नैया लगा दो भव पार, पार मेरे सद्गुरु। 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 तुम बिनु मेरा और न कोई, तुम बिन मेरा और न कोई। तुम बिनु मेरा और न कोई। तुम बिन मेरा और न कोई। देखा है नजर पसार, पसार मेरे सद्गुरु। देखा है नजर पसार, पसार मेरे सद्गुरु। अरे नैया लगा दो भव पार, पार मेरे सद्गुरु। नैया लगा दो भव पार, पार मेरे सद्गुरु। भव सागर में डूब रहा हूँ। 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 तुम ही हो मेरे पतवार, पतवार मेरे सद्गुरु। तुम ही हो मेरे पतवार, पतवार मेरे सद्गुरु। अरे नैया लगा दो भव पार, पार मेरे सद्गुरु। नैया लगा दो भव पार, पार मेरे सद्गुरु। संग के साथी पार उतर गए। 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 मैं तो फंसा मझधार, मझधार मेरे सद्गुरु। मैं तो
फंसा मझधार मेरे सदगुरु ओ नैया लगा दो उस पार मेरे सदगुरु नैया लगा दो उस पार मेरे सदगुरु मीरा के प्रभु गिरिधर नागर मीरा के प्रभु गिरधर नागर मीरा के प्रभु गिरिधर नागर मीरा के प्रभु गिरधर नागर चरण कमल बलिहार मेरे सदगुरु चरण कमल बलिहार मेरे सदगुरु नैया लगा दो भव पार मेरे सदगुरु नैया लगा दो भव पार मेरे सदगुरु और नैया लगा दो इस बार मेरे सदगुरु नैया लगा दो इस बार मेरे सदगुरु जय गुरुदेव विनय मेरी सदगुरु ये सुन लीजिएगा 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 मुझे पार भव सिंधु कर दीजिएगा मुझे पार भव सिंधु कर दीजिएगा पुरानी है नैया न जानू उपाय पुरानी है नैया न जानू पाए किनारे पे इसको लगा दीजिएगा किनारे पे इसको लगा दीजिएगा विनय मेरी सदगुरु ये सुन लीजिएगा विनय मेरी सदगुरु ये सुन लीजिएगा अनेकों भ्रमित राह प्रचलित जगत में अनेकों भ्रमित राह प्रचलित जगत में मुझे सत्य पथ पे लगा दीजिएगा मुझे सत्य पथ पर लगा दीजिएगा विनय मेरी सदगुरु ये सुन लीजिएगा विनय मेरी सदगुरु ये सुन लीजिएगा
विषय की प्रबल धार बहती जगत में, 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 कहीं मैं न डूबूं बचा लीजिएगा, कहीं मैं न डूबूं बचा लीजिएगा, विनय मेरी शैद गुरु ये सुन लीजिएगा, विनय मेरे सद्गुरु ये सुन लीजिएगा, कठिन काल निज पास में बांध ले जब, कठिन काल निज पास में बांध ले जब, दयालु दया कर छुड़ा लीजिएगा, 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 मैं कहने को तेरा मगर हूँ जगत का, 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 मुझे नाथ अपना बना लीजिएगा, मुझे नाथ अपना बना लीजिएगा, विनय मेरी सद्गुरु ये सुन लीजिएगा, विनय मेरे सद्गुरु ये सुन लीजिएगा, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किनका, प्रभु का पावन नाम, परम संत परम गुरु बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, जिनकी सत्ता कण कण में व्याप्त है, चरणों में कोटिशः नमन बंदन अर्पण करता हूँ। साथ ही आज के सत्संग के अवसर पर जो भी पधारे हैं सबको करबद्ध जय गुरुदेव बोलता हूँ, सबके चरणों पर माथा टेकता हूँ। जय गुरुदेव। प्रेमियों, ये संसार है, संसार शब्द संस्कृत के संस्कृति शब्द से निकला हुआ है, इंटरचेंजेबल। 24 घंटे इसके अंदर बदलाव होता रहता है, दिन तारीख महीना मौसम सब में परिवर्तन होता रहता है। दूसरा इसका नाम दुनिया है। दुनिया का अर्थ है दुनिया, दो तरह का। यहाँ पुण्य है, पाप है, उदय है, अस्त है, डाकू है, साधु है, दिन है, रात है, स्त्री है, पुरुष है, नाटा है, लंबा है, गोरा है, काला है, धनी है, गरीब है, पाप है, पुण्य है। यानी ये दुनिया है, दो तरह का है, एक तरह का तो है नहीं।
इसको समझना जरूरी है। इसी दुनिया में आपको भी एडजस्ट करना है, कंप्रोमाइज करना है। ये समय जो है 24 घंटे अपने को कंप्रोमाइज करके ही चलना पड़ेगा। कुरंग मातंग पतंग भृंग मीना हता पंच भीरेव पंच एका प्रमादी सकथंग न हन्यते जहसे बते पंच भीरेव पंच। कुरंग हिरन को कहते हैं। हिरन जो है गंध के पीछे भागता है कुरंग, और स्वर के पीछे भागता है हिरन। कोई भी बंसी बजा करके व्याधा उसको जाल में अपने फंसा सकता है। कुरंग मातंग हाथी जो है उसको चमड़े में सहलाने के लिए चाहिए अपना, तो वो आसाम वगैरह में केले का बगीचा लगा करके लोग उसको उसमें फंसा लेते हैं। कुरंग मातंग पतंगा जो है उसको रोशनी प्यारा है। दीपक पर चाहे वो उसका जान चला जाए, मर जाए वो बेचारा, लेकिन कुर्बान हो जाता है, जल जाता है, लेकिन वो उसको पसंद करता है पतंगा। तो कुरंग मातंग पतंग भृंग भौरा को आवाज़ चाहिए, और उसी आवाज़ के चलते भौरा उसमें फंस जाता है। ऐ इंसान, मूर्ख इंसान, एक एक में फंस करके एक एक का प्रेमी बन करके तो जान गंवा बैठता है। ये मूर्ख इंसान, इसको सब चाहिए, सुंदर आवाज़ भी चाहिए, सुंदर रूप भी चाहिए, सुंदर हर चीज़ चाहिए। तो ये जितने देर है यही बहुत बड़ी बात है। अब रही बात मांस लुब्धो यथा मत्स्य लौह शंकुम न पश्यति। जैसे लोहे के कील में लगी हुई रोटी का टुकड़ा या उसके आहार का टुकड़ा, मछली का आहार, वो लोहे का कील नहीं देखता है मछली। मांस लुब्धो यथा मत्स्य लौह शंकुम न पश्यति। लोहे के कील भी अंदर है, उसको देखता नहीं है। सुखे बद्ध्वा तथा देही जम बाधा न पश्यति। इसी तरह से सुख में आबद्ध यह प्राणी आगे जम का भी बाधा होगा यह देख नहीं पाता है, समझ नहीं पाता है, इसलिए फंस जाता है। वो समझता है जो मैं भोगों को भोग रहा हूँ, लेकिन भोगा न भोगता वयमेव भोक्ता। भोगों के द्वारा हम भोगे जाते हैं, हम समझते हैं हम भोग को भोग रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। और तृषा न जीर्णा, मैं वय में जीर्णा, हम लोग पुराने हो जाते हैं, लेकिन हमारी तृष्णा जो है वो पुरानी नहीं होती है। योगा न जोगता वय में जोगता, हम लोग योग को क्या करेंगे, योग हमको जोड़ता है। ये जो है काल हो न जातो वय में जाता, हम लोग समझते समय बीत गया, संडे मंडे ट्यूसडे हो गया, सोमवार मंगलवार बीत गया, लेकिन नर कहता दिन जात है और दिन कहता नर जाए। हम लोग समझते हैं समय बीत रहा है, समय कहता है हम तो वही 7 दिन है, वही 12 महीना है, और यही बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, वही संडे मंडे, वही सोमवार मंगलवार, और इसी में कितने आदमी आए और चले गए, करोड़ों वर्ष बीत गए, मैं तो वही 7 दिन हूँ और वही 12 महीना हूँ। नर कहता दिन जात है और दिन कहता नर जाए। सबसे बड़ी बात है इस संसार में हम आए, हम कैसे आए, को हम कस्तम कुतः आयातः को में जननी को में तातः। ये मैं, मेरे माता पिता कौन है, सारे जीव को कौन भेजते हैं, फिर कहाँ ये सारा जीव कहाँ सिमट करके चला जाता है। ये 84 में भ्रमित होकर के जब माता के गर्भ में 4 महीने का पिंड तैयार हो जाता है, तो उसमें जीवात्मा को अपने पूर्व के कर्मानुसार उसको उसमें भेज दिया जाता है। अब फिर वहाँ से उसकी यात्रा शुरू हो जाती है, गर्भवास में वो चलना फिरना, अंदर में लोकोमोशन उसका शुरू हो जाता है। फिर समय पूरा और बाहर आ गया, और अपने कर्मों के बोझ ढोने में ही सारी जिंदगी खत्म हो जाती है। कर्मों के साधन करने में नया कर्म फिर बन जाता है। इसको गहराई से जब समझेंगे, जैसे पुराने कर्मों को भोगने के लिए हमको शरीर दिया गया, 84 खान का जो भी शरीर है सब इसीलिए मिला हुआ है। किसी को गधे की जोनी, कुत्ते की जोनी, चाहे हाथी की जोनी, जिसको जिस जोनी में जैसे कर्म का भोग भुगतना है वो उसको भुगतने के लिए ही वह शरीर मिलता है। हमको आपको भी जो शरीर मिला वो कर्मों के भुगतान करने के लिए ही मिला। लेकिन जैसे मान लिया
आप किसी नट को कसते हैं, अगर 5 राउंड राइट एंगल अगर आप कस रहे हैं तो खोलते समय 5 राउंड उसको लेफ्ट एंगल घुमाना पड़ेगा, तभी वो खुलेगा। ठीक इसी तरह से हमने जिन कर्मों के चलते हमारा जन्म यहाँ हुआ है, उन कर्मों का जब तक भुगतान नहीं हो जाएगा तब तक हमको यहाँ से फ्री हम नहीं हो सकते हैं, नहीं निकल सकते हैं। तो महात्मा ने युक्ति बताई हमको। एक तो नर्तन मिलना मुश्किल था, नर्तन मिल गया, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये साधन है, ये धाम जाने का, या धाम जाइए या तीर्थ जाइए, इसके करने के लिए ये शरीर साधन है। और मोक्ष का द्वार, मुक्ति का दरवाजा इसी नर्तन में है। ये 9 दरवाजा जो नीचे है, शरीर के आंखों के नीचे 9 दरवाजे हैं। 9 घर देख कामनी भूली, वस्तु अनूप न पाई, कहे कबीर 9 घर भूले, 10वें तत् समाई। सब दिन से होता आया है जो भी हम लोग चंदन करते हैं, दोनों आंखों के मध्य में, नासिका के ऊपर यहाँ चंदन किया करते हैं। हमारी माताएं बहनें यहाँ बिंदिया करती है, टिकली लगाती है। टिकली का अर्थ है जहाँ हम टिकली, जहाँ ध्यान टिकने का जगह है, ज्ञान टिकने का जगह है, आत्मा के टिकने का जगह है, जो टिकने का जगह, इसलिए टिकने का जगह को हम टिकली लगाते हैं याद करने के लिए। हर पूजा करने से पहले हम चंदन किया करते हैं। चंदन करने का मतलब है अपने को स्मृति में लाना, हम ये शरीर है नहीं है, आई एम नॉट ए बॉडी, हम यहाँ हैं। यहाँ चंदन करने का मतलब है जो मैं आत्मा हूँ, और अपने आप को समझना है मैं इस शरीर में आया हूँ अपने कर्मों का साधन करने के लिए। ये साधन हमको मिला है, अपरेटस मिला हुआ है, इनसे हम अपना काम कर लेंगे। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं नाक नहीं हूँ, मैं हाथ नहीं हूँ। ये हाथ मेरे लिए मिला हुआ है, मेरे काम करने के लिए मिला हुआ है। ये साधन है, उपयोग करने का वस्तु है। इसका हमको उपयोग करके अब हमारे ऊपर निर्भर करता है मैं इसका कितना सदुपयोग करता हूँ या कितना दुरुपयोग करता हूँ। तो बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से मुश्किल से मिल गया नर्तन शरीर। सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न यही परलोक सवारा। ऐसा सुंदर नर्तन पाकर के भी अपना जो परलोक नहीं सवार लिया, यानी आगे का रास्ता क्लियर नहीं कर लिया। ते परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाई। और हुआ तो अपने जो कर्तव्य हमको करना था हमने तो किया नहीं, हमने समय को दोष दे दिया, हमको समय नहीं मिला तो हम ही भजन कर लेते। काल ही कर्म ही, हमारे कर्म में लिखा हुआ नहीं था इसलिए मैंने नहीं किया। और अंत में सबसे गया गुजरा तो ईश्वर है, भगवान है। कह दिया भगवान लिखले रहते थे तो होती ही ना, भगवान ने नहीं लिखे थे तो क्या होगा, नहीं हुआ हमसे काम। लेकिन ये सब बहानेबाजी है। आपको इसीलिए धरती पर भेजा गया जो कर्मों का साधन करके नया कर्म, फिर ऐसा कोई कर्म न बन जाए जिससे फिर आपको 84 में आना पड़े। और ये पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनं, ये संसारे खलदुस तारे, कृपा अपारे पाहि मुरारे। ये बार बार पुनरपि जन्म पुनरपि मरणं, जन्म लेना और मरना, जन्म लेना और मरना, न मालूम कितने बार माता के गर्भ में हम आप गए, किन किन जोनियों में गए, और उन जोनियों में निकलने का मार्ग नहीं है। जंतु नाम नरजन्म दुर्लभ मत, सभी जंतुओं में नरजन्म दुर्लभ है जो आपको मिल गया। और ऐसा नर्तन पा करके, नर्तन पाए विषय मन देही, छाड़ी सुधाते 60 विष लेही। नर्तन पा करके जो विषयों में ही रम रहा है, विषयों कौन है देखिए, ये जो है रसे रूपे च गंधे च शब्दे स्पर्शे च जोगिनी, ये रस रूप गंध हर अलग अलग काम है, अप्रेंटिस मिला हुआ है। जैसे आंख देखने का काम करती है, हम इसे स्वाद नहीं ले सकते हैं। जीभ स्वाद लेने का काम करती है, इसे देखने का काम नहीं होता। नाक गंध का पर्याय है, क्या गंध है, दुर्गंध है, सुगंध मिलता है, वो नाक है, वो आंख का काम नहीं कर सकती है। त्वचा है, इससे हम देखते हैं ये रुखरा है, चिकना है, स्पर्श का आनंद हमको मिलता है। ये पांचों इंद्रियां अपने अपने जगह पर स्वादी है, सब अपना अपना स्वाद देखता है। और इन परे से परे, इनसे परे ये सूरत जो है आत्मा हमारी, ये सब मन के द्वारा इसी में बंधा पड़ा हुआ है। जब मन को एक बार जब भजन का स्वाद मिल जाए, जब भजन को जान जाए,
और जब भजन का उसको आ जाए, क्योंकि भजन के जरिए ये जीवात्मा नीचे को हम ऊपर ले जा सकते हैं। अब देखिए, ये संसार है और इस संसार में आप ये देखिए, जैसे गंगा जहां गंगोत्री से निकलती है और गंगा सागर में मिल जाती है, तो गंगोत्री से लेकर के गंगा सागर जाने में तो मरी हुई मछली को भी छोड़ दीजिएगा या खड़ को छोड़ दीजिएगा तो बहते 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 गंगा सागर में चली जाएगी। अरे महाराज, बुद्धिमानी इसमें है और परमार्थ और स्वार्थ इसमें है और पुरुषार्थ इसमें है, जो गंगा सागर से चढ़ करके चलते चलते ऊपर तक चली जाए, यानी हम वहां गंगोत्री जहां से धारा निकलती है। कहने का मतलब है ये जीवात्मा जहां से आई है वहां जाना है। गीता कहती है यत्र गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। अब जहां से जाने के बाद फिर लौटना नहीं होता है, वो मेरा परम धाम है। अब एक बार चले जाएं तो फिर निश्चिंत हो जाएगी, आना आवागमन का चक्कर छूट जाएगा। लेकिन कर्म ही बंधन का कारण है और कर्मणा मुक्त है प्राणी। कर्म ही मुक्ति का कारण, मैंने नट का उदाहरण आपको अभी दिया, तो कर्म ही बंधन का कारण है और कर्म ही मुक्ति का भी कारण है। इस कर्म को समझने की बात है। महात्मा आते हैं, युक्ति बताते हैं। युक्ति का मतलब है योग करने का ढंग, तरीका, मैनर, बेसिस उसका जो है वो समझाते हैं। बिना युक्ति के मुक्ति नहीं होती है, बिना विधि के सिद्धि नहीं होती है। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधियात। गोस्वामी जी ने रामायण में लिखा, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधियात। यानी हमको हानि लाभ किसी धंधे में अगर होता है वो हमारे करने के ढंग पर डिपेंडेंट है। विधि मतलब नॉट ब्रह्मा, विधि मतलब तरीका, ढंग, प्रोसेस। तो महात्मा आते हैं, जीवात्मा को भवसागर पार जाने का तरीका बताते हैं। उन्होंने 3 तरीका बताया, सिमरन, ध्यान, भजन। सिमरन का मतलब है याद करना, माला पर याद करिए, ऐसे भी याद करिए, बस याद करने का अभ्यास होना चाहिए। अब महात्मा की बात को हम नहीं समझें तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक बार एक मंदिर पर एक महात्मा बराबर जाते थे, उस मंदिर पर टिकते थे रात में। एक बार महात्मा आए तो मंदिर टूट चुका था। उन्होंने पूछा मठाधीश से, भाई क्यों मंदिर तोड़ दिया? तो हमारे गुरु महाराज ताम्रपत्र पर लिख कर गए थे, जो उठ दिन के बजचार ही नैनन निरख निहार, शिवालय के शिखर पर माल गड़ा है सार। तो अकाल पड़ गया, और अकाल पड़ गया तो हम लोग गुंबज को जो है, जो लिखा था उसमें जो गुंबज पर सारा माल पड़ा हुआ है, तो हमने गुंबज को तोड़ा, नहीं मिला। तो तोड़ते 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 सारे मंदिर को तोड़ दिया, लेकिन वो धन नहीं मिला। इन्होंने कहा ये कैसे मूर्ख हो आप लोग, अगर मंदिर तुम बना दो मैं धन खोज दूंगा। कहा ये तो तोड़ने में खर्चा लगा और फिर नया मंदिर में बनाओ, अकाल का समय है नहीं मेरे पास। कहा अगर तुम बनाओगे तो मैं सारा धन को वापस कर दूंगा। लेकिन जितनी ऊंचाई का था ठीक उसी ऊंचाई का, तो जो पहले का नक्शा था उसी मुताबिक फिर बनाया गया। उन्होंने कहा ले आओ ताम्रपत्र। ये तो महात्मा की भाषा है, सब कैसे समझ जाएगा? जैसे अंग्रेजी की भाषा में अंग्रेजी जो पढ़े होंगे वही समझेंगे, जो संस्कृत की भाषा है संस्कृत पढ़ने वाले ही संस्कृत समझेंगे। वो तो कोड वर्ड था, उसमें लिखा हुआ महात्मा की भाषा। उठ दिन के बल 4 ही, यानी 4 बजे। नैनन निरख निहार। नैनन आँख में और नैन में फर्क है। आँख तो जनरल आँख आई है, नैन का मतलब है जो गहराई तक पैनी दृष्टि से देखे, उसका नाम नैन हो गया। तो नैनन निरख, निरख फिर अलग है, देखना अलग है, निरखना अलग है। निरखना का मतलब है एकदम टू द पॉइंट उस बात का जजमेंट करना, निर्णय करना, डिसीजन करना। नैनन निरख निहार, फिर देखिए फिर निहार आ गया। निहारने का मतलब है गौर से देखो कहाँ है, निहारना। नैनन निरख निहार, कहाँ? शिवालय के शिखर पर। अब उस समय देखो शिवालय के शिखर पर। अब सोचने की बात है, निहारना शब्द शिखर को देखने के लिए क्यों कहा जा रहा है? तो ये बात है जो उस समय में 4 बजे में शिवालय के शिखर का जो प्रति छाया है, जो शैडो है,
जो 4 बजे गुंबज पर पड़ती है रोशनी, उसकी छाया जो बरामदे में जा रही थी, वहाँ देखने के लिए उन्होंने कहा कि यहाँ देखो, यहाँ उसको खोदो। वहाँ खोदा तो अपार संपत्ति मिल गई। इसी ढंग से ये जो गुंबज है हमारा, ये नर्तन में हमारा ये आज्ञा चक्र जो है वो गुंबज है। इसको छठा चक्र कहते हैं, तीसरा तिल कहते हैं, इसको 10वां द्वार कहते हैं। इसको यहाँ से बैठ करके ही हम इसका निराकरण कर सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर कार्बन पड़ा हुआ है। जन्म जन्म जब भटका खाया, तब ये नर्तन दुर्लभ पाया। सोई फिर बता न सही जब लो शरण सदगुरु जई हो। ये छठे चक्र के ऊपर कार्बन पड़ा है, और ये जब तक कार्बन हटेगा नहीं तब तक ये कुछ मिलेगा नहीं। गोस्वामी जी लिखते हैं रामायण में, राम नाम मणिदीप धरु जीह दे हरि द्वार, वो स्वामी भीतर बाहरों जो चाहसी उजियार। जैसे जिसके घर में एक ही लालटेन ढिबरी हो, दिव्या दीपक हो, तो क्या करता है, घर के चौखट पर रख दिया, घर के भीतर भी प्रकाश हो रहा है, घर के बाहर आंगन में भी प्रकाश हो रहा है एक के दिव्या से। तो गोस्वामी जी लिखते हैं, जो राम नाम मणिदीप धरु, नाम रूपी मणिदीप क्यों कहा गया? इस दीप में तेल रखना जरूरी होता है, लेकिन मणिदीप में तेल रखने की जरूरत नहीं है। वो स्वयं प्रभा होती है, मणि ऑटोमेटिक उसमें से प्रकाश निकलता रहता है। ये जो आत्मा है हमारी आपकी, इसमें से स्वयं प्रकाश पुंज है ये। तो राम नाम मणिदीप धरु जी देहरी द्वार, ये जीवात्मा की देहरी है, चौकट है, जहाँ से आप नीचे भी जा सकते हैं और ऊपर भी जा सकते हैं। डाउनवर्ड फ्लाई भी होगा, अपवर्ड फ्लाई भी होगा। अगर डाउनवर्ड फ्लाई होगा तो विषयों के तरफ चला जाएगा, और विषयों से अगर अलग हट गया, अगर ऊपर की तरफ हो गया, अपवर्ड फ्लाई हो गया, तो जो ऊपर का आनंद है, निज घर का आनंद है, सच्चित आनंद है, उसका आनंद मिलेगा, भजन का आनंद मिलेगा, ध्यान का आनंद मिलेगा, जहाँ 24 घंटे रेगुलर लगातार बेरोक टोक वो जो आवाज़ है, जिसको अनहद नाद कहते हैं, स्पिरिचुअल साउंड कहते हैं, वेदवाणी कहते हैं, कलमा कहते हैं, आयत कहते हैं, स्पिरिचुअल म्यूजिक कहते हैं, स्पिरिचुअल साउंड कहते हैं, वो 24 घंटे ये सृष्टि नहीं बनी थी फिर भी था। ये सृष्टि है फिर भी चल रही है, ये सारी सृष्टि कुछ नहीं रहेगी फिर भी वो रहेगा, क्योंकि सब मरी जाए शब्द नहीं मरता, जो कछु दो नयनन से दिखे काल भोग सब करता, शब्द नहीं मरता। वो जो शब्द है, दैट वेरी साउंड, वो 24 घंटे आ रहा है। हम लोग मठों में, मंदिरों में, घरों में जो घड़ी घंटा बजाते हैं, वो असल का नकल है। ये इससे वहाँ तक जाना है। हमारे व्यास देव जी आए, उन्होंने हर जगह बनाया जो मूर्ति पूजा करनी है। मूर्ति पूजा का मतलब है, मूर्ति पूजा का मतलब है मूर्तियों का बड़े बड़े आँख बनाना, आँख पर देखते रहना, जो रियाज हो जाए, अभ्यास हो जाए ध्यान का, इसलिए बनाया। और मंदिर इसलिए बनाया, नीचे चौड़ाई और ऊपर गुंबज, जैसे ये नर्तन है, यहाँ फैला हुआ है, शरीर का फैलाव है, और धीरे 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 सिमट गया यहाँ तक, और यही आगे चल करके ऊपर तक पहुँच जाता है। ये समझने की बात है। 4 विद्यार्थी गया गुरु के पास पढ़ने, पढ़ाई करके जब चारों लौटा तो रात हो गई जंगल में। तो एक आदमी बोला उसमें से विद्यार्थी सवेरे, जो भाई देखा हड्डी छिटका हुआ चारों तरफ जंगल में, तो कहा जो मैं विद्या पढ़ा हूँ, जो हड्डी को मैं जोड़ सकता हूँ मंत्र से। कहा ठीक है जोड़ो। तो हड्डियों को जोड़ा तो शेर बन गया, शेर का हड्डी था, शेर बन गया। तो दूसरा बोला मैं मंत्र से इसके अंदर मांस और खाल और खून सब बना दूंगा, बना दिया। तीसरे ने कहा कि मैं इसमें जान डाल दूंगा, जिंदा हो जाएगा, मेरे पास वो विद्या है। चौथा कहा रुक जाओ, पहले तो ये काम करो नहीं, तुम लोग पढ़े हो गढ़े नहीं हो, पढ़ाई के साथ साथ गढ़ाई जरूरी है, अनुभव जरूरी है। तुम लोग अनुभवहीन हो, मत करो ऐसा काम, शेर सबको खा जाएगा। कहा जी भाई तू अपना विद्या का प्रयोग कर दिया है, तो हम अपना विद्या का प्रयोग नहीं करेंगे? हम भी जानते हैं, हम भी अपने विद्या का प्रयोग जरूर करेंगे, हम इसको जिंदा करेंगे।
तो चौथा कहा, रुक जाओ, हमको जरा पेड़ पर चढ़ दे। हम पेड़ पर चढ़ जाते हैं, इसके बाद तुम अपनी विद्या का प्रयोग करना। वो जब तक पेड़ पर चढ़ा, ये अपनी विद्या का प्रयोग किया, नतीजा ये शेर जिंदा हुआ और तीनों को खा गया। हमको ये जो है ना, सिद्धांत और व्यवहार दोनों जरूरी है। सिद्धांत गुरु महाराज ने जुक्ति दे दिया, तरीका बताया, ढंग बताया उन्होंने, और व्यवहार में इन प्रैक्टिस आपको लाना है। कैसे होगा? वो जब बैठेंगे आप तभी होगा, और बिना कर्म अनुभव नहीं होई, बिना कुछ किए हुए अनुभव तो होगा ही नहीं। कर्म करने के बाद ही अनुभव होता है। इसलिए ये संसार में आप आए हैं, और संसार में आए हैं तो संसार का काम करते हुए शरीर के पालन पोषण के लिए इसको अन्न चाहिए, पानी चाहिए, कपड़े चाहिए, रहने के लिए मकान चाहिए, ठीक है, इसका हम पूरा करेंगे, लेकिन प्रायोरिटी इसको नहीं देना है। प्रायोरिटी देना है जो जेल में हम पड़े हुए हैं, उस जेल से कैसे हम निकलेंगे। और जेल में बेलर जेल का आदमी नहीं होता है, जो जेल से बाहर का आदमी है वही बेलर होगा। यानी जो ये इससे छुटकारा है, माया से निकला हुआ जो प्राणी है, वही हमारा बेलर होगा। ऐसा होते हैं महात्मा, संत, फकीर, जैसे गोस्वामी जी आए, दादू दरिया, भीखा, पलटू, रैदास, जो लोग भी आए, वो लोग अपने को छुड़ा चुके थे, ये बंधन से मुक्त थे। तो जो बंधन से मुक्त है वही ना हमको बंधन से छुड़ाएगा। जो स्वयं बंधन में बंधा हुआ है, जो स्वयं डूब रहा है पानी में, वो हमको क्या बचाएगा। इसलिए बंधन से अगर बचना है, ऐसे गुरु की खोज करना है जो मुक्त हो, और ऐसे मुक्त गुरु ही हमको मुक्ति दे सकते हैं। जय गुरुदेव। विनय करो मैं दो कर जोड़े, सद्गुरु द्वार तुम्हारे, विनगृत जीव आरती साजो, दो अखियन मर्जदारे, भाव सहित नित बैठी जरो के, जो हत प्रियतम प्यारे, पग ध्वनि सुनऊ श्रवण लिए अपने, मन के काज विसारे, जागी सुरत पियत चरणामृत, पियत पियत होए न्यारे, घंटा शंख मृदंग सारंगी, बंसी वीण सुनारे। जय गुरुदेव जी की आरती करती, गावत जय जयकार। विनय करो मैं दो कर जोड़ी, सद्गुरु द्वार तुम्हारे, कोटि कोटि करु वंदना, अरब खरब प्रणाम, चरण कमल सरोज, जय गुरुदेव राम, चरण